गुड मॉर्निंग स्टूडेंट बेटा। बेटा लास्ट क्लास की बात करें तो हमने बेटा AMGM के बारे में पढ़ा था। ठीक है ना कि AMGM कब लगाना है, जब fx प्लस 1/fx की फॉर्म हो, सम गिवन हो, प्रोडक्ट पूछा हो, प्रोडक्ट गिवन हो, सम पूछा हो। ठीक है, इतना बेटा हमने पढ़ लिया था। 10 के लिए बेटा हमने लगा के देखा था। ठीक है, अगला बेटा क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर cot स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसका मतलब अगर मैं इसी में इसको स्क्वायर कर दूँ, ये मतलब हो जाएगा मेरा स्क्वायर स्क्वायर, इधर भी स्क्वायर, इधर भी स्क्वायर, इधर भी स्क्वायर, इधर भी स्क्वायर। ठीक है, तो बेटा ध्यान से देखो, tan और cot तो कट गया, इधर मुझे क्या मिलेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और बेटा ये कितना हो जाएगा, बेटा ये हो जाएगा 2ab। क्लियर, इसका मतलब मिनिमम कितना आएगा बेटा, मिनिमम मिल जाएगा 2ab। ठीक है। अब आपसे पूछा बेटा फाइंड मिनिमम ऑफ a sec स्क्वायर थीटा प्लस b cos स्क्वायर थीटा। बेटा ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल नहीं है, तो बेटा अभी हम यहाँ पे AMGM यूज नहीं कर सकते। ठीक है, बट बेटा अगर मैं चाहूँ तो इन दोनों को रेसिप्रोकल की टर्म में कन्वर्ट कर सकता हूँ। जैसे tan को sec को मैं कर सकता हूँ tan में, और cosec को मैं कर सकता हूँ cot में। और बेटा tan और cot दोनों बेटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। कैसे बेटा, tan क्या हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, sec होता है बेटा मेरे पास 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो a इंटू वन a इंटू tan स्क्वायर a tan स्क्वायर। ठीक है, सिमिलर बेटा यहाँ पे होगा b प्लस b cot स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये भी तो मेरा कांस्टेंट। बेटा इसकी हमने वैल्यू कितनी जाएगी, अभी हमने निकाली थी √2ab। ठीक है, और बेटा इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, इसको बेटा मैं इसको बोल सकता हूँ √a प्लस √b का होल स्क्वायर। तो बेटा ये मेरा क्या आ गया, इसका मिनिमम आ गया। ठीक है ना, अगला देखिए बेटा, अभी कब मिलेगा मिनिमम बेटा मुझे, जब ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे, दैट इज a tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू b cot स्क्वायर थीटा। तो tan की पावर 4 थीटा इज इक्वल टू b बाई ए, तो बेटा ए मेरे पास कितना आ गया, tan इनवर्स b बाई ए टू दी पावर 1/4। क्लियर, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इफ ए स्क्वायर एक्स की पावर 4 प्लस बी स्क्वायर वाई की पावर 4 इज इक्वल टू सी की पावर 6, देन फाइंड एक्स वाई। तो बेटा मुझे एक्स वाई की मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड करना है। ठीक है, अब बेटा अगर आप ध्यान से देखें, सम आपको गिवन है, प्रोडक्ट आपसे पूछा है। ठीक है, तो हम जानते हैं ए एम इज ग्रेटर देन सी एम, तो एक ए की पावर 4 एक्स की पावर, एक ए स्क्वायर एक्स की पावर 4 प्लस बी स्क्वायर वाई की पावर 4 अपॉन 2 ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर एक्स की पावर 4 प्लस बी स्क्वायर वाई की पावर 4। ठीक है, इसकी जगह बेटा सी की पावर 6 अपॉन 2, बेटा इधर बेटा मुझे दिख रहा है ए स्क्वायर कॉमन ए बी बाहर निकलेगा, और बेटा इसकी जगह निकलेगा ए एक्स वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर क्या आ गया, लेस देन इक्वल टू सी की पावर 6 अपॉन 2 ए बी। तो एक्स वाई क्या आ गया, एक्स वाई लेस देन इक्वल टू सी क्यू अपॉन अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट 2 ए बी। क्लियर, ठीक है, अगर ये इससे ऑलवेज छोटा तो उसका मैक्सिमा क्या होगा, सी क्यू अपॉन अंडर रूट ए 2 ए बी। क्लियर, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू ए सेक थीटा प्लस बी कॉस थीटा। आपको एफ एक्स का मिनिमा निकालना है। बेटा हम सेक स्क्वायर को कन्वर्ट करते हैं, ना कि सेक को, टेन में। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे आपको एफ डैश ही लगाना पड़ेगा। तो एफ डैश लगाओगे तो आपको क्या मिल जाएगा बेटा, ए सेक का सेक थीटा टेन थीटा प्लस बी कॉस का बेटा माइनस कॉसेक थीटा कॉट थीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो बेटा यहाँ से मुझे क्या मिल गया, सेक के लिए 1 अपॉन कॉस और साइन टेन के लिए साइन अपॉन कॉस। तो बेटा मुझे मिल गया ए साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू बी कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, अगर बेटा मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे मिलेगा साइन क्यू अपॉन कॉस क्यू इज इक्वल टू बी बाई ए। और बेटा साइन क्यू अपॉन कॉस क्यू कितना होता है, टेन क्यू। तो बेटा जब ये क्यू बताऊंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे पावर हो जाएगी 1/3। जब ये क्यू दोनों पे से रिमूव होगा तो मुझे कितना मिल गया, टेन एक्स इज इक्वल टू बी बाई ए टू दी पावर 1/3। तो एक्स कितना मिल गया, टेन इनवर्स बी बाई ए टू दी पावर 1/3। ठीक है, ये तो मेरा एक्स आ गया जिसपे मुझे इसका मैक्सिमा या मिनिमा मिलने वाला था। ठीक है ना, दूसरा बेटा, हाँ जी, इस वैल्यू को अगर बेटा एक्स को यहाँ डालूंगा तो सेक में टेन वर्ड्स आएगा, मीनिंगलेस है। इससे बेटर ये बेटा आप सेक को 10 में काउंट कर दो, 10 की वैल्यू यहाँ से उठा के यहाँ डाल दो। ठीक है ना, हाँ बेटा, तो बेटा मेरे पास कितना आ गया, ए 1 प्लस टेन स्क्वायर प्लस बी 1 प्लस कॉट स्क्वायर। बेटा ये कॉट है, ध्यान रखिएगा, कॉस नहीं है। ठीक है, 10 की जगह बी अपॉन ए का पावर 2/3 और कॉट की जगह ए अपॉन बी की पावर 2/3।
ठीक है ना बेटा। फर्दर जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो बेटा मेरे पास आएगा ए की पावर 2/3 प्लस बी की पावर 2/3 होल की पावर 3/2। ठीक है बेटा, सिंप्लीफाई ध्यान से करना, क्योंकि सिंप्लीफाई में बच्चा गलती कर देते हैं। ये सिंप्लीफिकेशन अच्छा सिंप्लीफिकेशन है। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखें तो इसका एलसीएम जाएगा, एलसीएम जाएगा तो इधर इधर भी क्या आएगा 2/3 आएगा, नहीं आएगा? हाँ जी। और इस होल की पावर अगर मैं इधर भी बेटा बी की पावर 2/3 आ जाएगा, आएगा। और बेटा अगर आप ध्यान से देखें तो ए की पावर 2/3 प्लस बी की पावर 2/3 सेम यहाँ पे है, तो दोनों में से बेटा ये बाहर निकल गया। अंदर मेरा क्या रह जाएगा बेटा, अंदर रह जाएगा ए, ये तो रह जाएगा ए, और बेटा डिनोमिनेटर में से बेटा 2/3 और √2/3, तो रूट से 2 कट जाएगा, तो बेटा यहाँ पे बचेगा डिनोमिनेटर में मात्र a/3, तो a/a/3 कितना होता है, a की पावर 2/3, इधर बचेगा b की पावर 2/3, दोनों का बेस सेम, पावर एड अप, तो a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3 होल की पावर 3/2 बेटा मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा। क्या सभी को समझ में आया, नहीं आया? हाँ जी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। सिंप्लीफिकेशन एक बार आपको बेटा खुद कॉपी में करके लिखना है, ठीक है ना। फाइंड मिनिमम लेंथ ऑफ इंटरसेप्टेड पार्ट ऑफ टेंजेंट एट इलिप्स x स्क्वायर अपॉन 25 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 16 इक्वल टू 1। बेटा अगर आपको याद हो तो बेटा सेम क्वेश्चन हमने टेंजेंट एंड नॉर्मल में पढ़ा था, वहां पे हमने मिनिमम लेंथ की बजाय लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट लेंथ पूछी थी। क्या पूछी? लेंथ, लेंथ पूछी थी, ठीक है ना। निकालने का तरीका क्या था, सबसे पहले इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालो, ठीक है, इंटरसेप्ट फॉर्म में, उससे आपको एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट मिल जाएगा, ठीक है ना। एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट मिलने के बाद बेटा आप टेंजेंट की इंटरसेप्ट निकाल सकते हैं, लेंथ ऑफ इंटरसेप्टेड पार्ट ऑफ टेंजेंट निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको इंटरसेप्टेड इक्वेशन मिल गई तो बेटा आपको एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे एक्स और वाई एक्स पे, ठीक है ना। तो बेटा वहाँ से आपकी इक्वेशन ऑफ लेंथ आ जाएगी, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए बेटा सबसे पहले मैंने पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट माने, ठीक है ना। इलिप्स के पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट कितने होते हैं बेटा, ये होता है बेटा a cos थीटा, b sin थीटा, ठीक है। a बेटा यहाँ पे क्या है 25, सॉरी a स्क्वायर 25, तो a कितना आ गया 5, b कितना आ गया 4, तो कोऑर्डिनेट क्या हो गया बेटा a cos थीटा, b sin थीटा, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगी बेटा x(x1) अपॉन a स्क्वायर प्लस y(y1) अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। x1 की जगह बेटा अगर मैं 5 cos थीटा पुट करता हूँ और y1 की जगह 4 cos sin थीटा पुट करता हूँ, तो देखो बेटा एक 5 बेटा मेरा कट जाएगा, इधर भी बेटा एक 4 बेटा मेरा कट जाएगा, मुझे इधर क्या मिलेगा बेटा x/5 sec थीटा, इधर बेटा मुझे मिलेगा y/4 cos थीटा इज इक्वल टू 1। तो बेटा यहाँ से मुझे देखो ये क्या इंटरसेप्ट फॉर्म में आ गई, तो बेटा ये क्या है x इंटरसेप्ट, ये क्या है y इंटरसेप्ट, मतलब कुछ इस तरह से। इसकी कोऑर्डिनेट 4 sec थीटा, 0, इसकी कोऑर्डिनेट 5 sec थीटा, 0, इसकी कोऑर्डिनेट बेटा 0,4 cos थीटा, ठीक है। तो बेटा लेंथ मेरे पास कितनी आ गई बेटा, लेंथ आ गई √a² माइनस b², तो 5 cos थीटा माइनस 0 का होल स्क्वायर दैट इज 25 sec स्क्वायर थीटा, प्लस y y का मतलब 4 cos स्क्वायर थीटा, 4 cos थीटा माइनस 0 का होल स्क्वायर, जो कितना दे देगा बेटा, जो कि मुझे दे देगा बेटा 16 cos स्क्वायर थीटा, कितना दे देगा 16 cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब बेटा का ध्यान से देखें तो सेम क्वेश्चन अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था, ठीक है। उस तरीके से बेटा हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 9, ठीक है। ये आपको अपने आप सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। और चाहो तो आप यहाँ पे फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, ठीक है ना। फॉर्मूला कौन सा बेटा, देखो ये हमारे पास बेटा कुछ रेडी रखना रहे, क्या है कुछ रेडी रखना, ठीक है। रेडी रखने का मतलब क्या है, एग्जाम में आपको बार बार निकालने में टाइम खराब नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। चाहो तो आप इन्हें याद रख सकते हो, नहीं तो आप एग्जाम में याद ड्राइव भी कर सकते हो, ठीक है। कौन कौन से हैं बेटा, a tan थीटा प्लस b cos थीटा कितना होता है, का मिनिमम होता है बेटा 2√ab, ठीक है। a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर cos का थीटा का क्या होता है बेटा 2ab, ठीक है ना। a स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा कितना होता है बेटा a प्लस b का होल स्क्वायर, ठीक है। और a sec थीटा प्लस b cos थीटा का कितना होता है a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3 होल की पावर 3/2, ठीक है। स्पेशली लास्ट वाला बेटा काफी अच्छा है, ठीक है। बाकी लोग तो आप इजीली प्रूव कर सकते हैं, बट लास्ट वाले में टाइम ज़्यादा खराब होता है, तो आप इसको तो कम से कम याद कर लीजिए, ठीक है। और मैं तो कहूँगा अगर याद कर सकते हो लास्ट के दोनों याद कर लीजिए, ठीक है ना। बेटा देखिए ये वाला हमने प्रूव किया था, ये वाला
ये वाला हमने प्रूव किया है, ये वाला हमने प्रूव किया, ये वाला हमने प्रूव किया। इसमें बेटा जब हमने प्रूव किया था तो बेटा वहाँ पे ए स्क्वायर की जगह ए था, इसलिए बेटा हमको वहाँ पे रूट ए मिला था। अगर ए स्क्वायर होगा तो बेटा यहाँ पे हमको ए मिल जाएगा। क्लियर हुआ सभी को? नहीं हुआ? हाँ जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए बेटा। अगला क्वेश्चन बेटा मैं आपको 30 सेकंड दे रहा हूँ पढ़ने के लिए। पढ़िए एक बार। बेटा आपका चैप्टर यहीं तक है, ठीक है। बाकी कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन है जिसका मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा। एक बार आप खुद इसको पढ़ लीजिएगा, जो डाउट हो मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। अगली 1 या 2 क्लास में बेटा आपका ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो लेगा, ठीक है ना। और हम बेटा इंटीग्रेशन स्टार्ट कर देंगे। इनमें से बेटा कुछ क्वेश्चन मैं आपको समझा दूंगा, बाकी बेटा आपको अपने आप करने हैं। ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन हैं जो प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको दिए हैं। क्लियर हुआ? नहीं हुआ? हाँ जी, जैसे मैं आपको 11th में भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिया करता था प्रैक्टिस के लिए, सिमिलर वे में, ठीक है। अलग अलग कॉन्सेप्ट से इसमें क्वेश्चन लिए गए हैं लास्ट में, जो आपके लास्ट के 10 पेज हैं, ठीक है। ये सभी क्वेश्चन लास्ट के जो क्वेश्चन हैं ये आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चन डिस्कशन के लिए, प्रैक्टिस के लिए दिए गए। बाकी चैप्टर तो आपका यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। इधर ये एंड है पेज नंबर 35 तक। और आज हम अभी किधर हैं? अभी हम इधर हैं। तो अगली 2 क्लासेस में हमारा ये पूरा कंप्लीट हो लेगा। और जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं उसमें से जो हमारे अच्छे क्वेश्चंस हैं उनको बेटा मैं डिस्कस कर दूंगा। बाकी मैं आपको शेयर कर दूंगा पीडीएफ, आप उनको पढ़ लीजिएगा। कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। अगले 2 लेक्चर में ये कंप्लीट हो जाएगा और हमारा बेटा इंटीग्रेशन स्टार्ट हो लेगा, ठीक है। चलिए बेटा बात करते हैं। बेटा आपसे पूछा है फाइंड मैक्सिमा, ठीक है। बेटा अगर आपको याद हो तो मैंने आपसे कहा था जब भी आपको साइन कॉस दिखे, ठीक है, तो बेटा साइन कॉस से डिवाइड कर दो, याद है। तो बेटा अगर मैं पूरे फंक्शन को साइन कॉस से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? ए बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में क्या मिलेगा बेटा? ए स्क्वायर टेन एक्स। सर टेन एक्स कैसे बेटा? जब से डिवाइड होगा तो एक साइन कट जाएगा बेटा, मुझे साइन बाई कॉस मिलेगा, ठीक है। और जब ये कॉस से डिवाइड होगा कॉस से, तो एक कॉस कट जाएगा बेटा, मुझे कॉट थीटा मिलेगा, ठीक है ना। अब बेटा अगर आप ध्यान से देंगे तो मुझे इसका मैक्सिमा कब मिलेगा? जब डिनोमिनेटर का मिनिमा मिलेगा। और बेटा इसका मिनिमा कितना होता है? 2ab। हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा। अगला क्वेश्चन है बेटा आपके पास एफ एक्स इक्वल टू साइन 2x अपॉन साइन x प्लस 5/4 फाइंड मैक्सिमम। ओपन कर दिया तो 2 साइन एक्स cos x अपॉन 1 अपॉन 2 साइन x प्लस 1 अपॉन रूट 2 cos x, रूट 2 पर भागा। अब बेटा फिर से साइन कॉस ऊपर नीचे दिख रहा है, पूरा डिवाइड कर दूं तो ये आ गया 2 रूट 2 sec x प्लस cos x का मिनिमम। और बेटा अगर आपको याद हो तो उसका मिनिमम कितना था? a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3 होल की पावर 3/2। तो बेटा मेरे पास आंसर कितना आ गया? 2 की पावर 2 रूट 2 इंटू 2 की अपॉन 2 की पावर 3/2, दैट इज 1। क्लियर हुआ? नहीं हुआ? देखो कितना जल्दी हमारा आंसर आ गया। रेडी रखना बेटा, यहाँ पे हमारे लिए काम करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिख रहा है मैक्सिमम मैक्स रेक्टेंगल इन एक्स स्क्वायर अपॉन 8 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, फाइंड लेंथ एंड ब्रेड्थ। बेटा आपसे बोल रहा है कि अगर मुझे इसके अंदर कोई रेक्टेंगल बनाना है, ठीक है, उसका अगर रेक्टेंगल का एरिया अगर मैक्सिमम है तो बेटा मुझे उसकी लेंथ और ब्रेड्थ को निकालना है, ठीक है। बेटा एक बात तो समझिएगा कि जो भी मेरा फिगर बनेगा उसकी ये दूरी और ये दूरी बराबर होगी। बेटा क्यों? क्योंकि बेटा अगर मैं दूरी को बराबर नहीं करता, एक को पास रखता हूँ एक को दूर रखता हूँ, तो बेटा ये लाइन कभी भी इस तरह से बनेगी, इस तरह से। बेटा ये एंगल मेरा 90 नहीं जाएगा। अगर मुझे 90 रखना है तो बेटा मुझे इसको दोनों तरफ से सिमेट्रिक रखना पड़ेगा, ठीक है। तो पॉइंट ले लेते हैं। पॉइंट क्या हो जाएगा बेटा मेरे पास? ए कितना बेटा? ए यहाँ पे कितना है? ए बेटा हमारे पास ए स्क्वायर 8 है, तो ए हो गया बेटा 2 रूट 2। तो पॉइंट क्या आ गया? पैरामीटर कोऑर्डिनेट रखूंगा, ऑब्वियसली बात है। तो पॉइंट कितना आ गया? 2 रूट 2 कॉस थीटा कॉमा साइन थीटा, ठीक है। और उसका बेटा जब इधर रिफ्लेक्शन आएगा तो एक्स सेम वाई नेगेटिव हो गया, इधर आएगा तो वाई सेम एक्स नेगेटिव हो गया, और बेटा इधर आएगा तो बेटा एक्स वाई दोनों नेगेटिव हो गए, ठीक है। अब बेटा टोटल ब्रेथ कितनी हो गई? 4 रूट 2 कॉस थीटा और टोटल लेंथ 2 साइन थीटा। तो एरिया कितना हो गया? 2
साइन थीटा इंटू 4 रूट 2 कॉस थीटा। ठीक है, तो बेटा यहाँ से मैं बोल सकता हूँ 4 रूट 2 साइन 2 थीटा मैक्सिमम होगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो बेटा ये मैक्सिमम कब देगा एरिया, जब ये मैक्स होगा, और बेटा इसका मैक्स कितना होता है 1, और साइन 1 कब होता है बेटा पाई बाई 2 पे। तो 2 थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2, तो थीटा कितना आ गया पाई बाई 4। मतलब मैक्सिमम एरिया जो निकलेगा बेटा वो निकलेगा कितना 4 रूट 2 का, जब थीटा मेरे पास कितना होगा पाई बाई 4। तो बेटा पाई बाई 4 डालो, आप इसके चारों कोऑर्डिनेट्स भी निकाल सकते हो। ठीक है, और अगर लेंथ ब्रेथ निकालनी हो तो वो भी निकाल सकते हो, क्योंकि लेंथ कितनी है इसकी, हाँ जी लेंथ लेंथ कितनी है 4 रूट 2 कॉस थीटा, थीटा की जगह पाई बाई 4, तो बेटा मुझे कितना मिल गया 4 और ब्रेथ कितनी मिल गई रूट 2। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8, फाइंड एक्स माइनस वाई, मैक्सिमम चाहिए। ठीक है बेटा, अगर आप ध्यान से देखो तो बेटा ये सर्कल है, क्या है सर्कल है। ठीक है, इसके पैरामीटर्स कोऑर्डिनेट्स कितने होंगे आपके आर कॉस थीटा आर साइन थीटा, यही होता है, याद है? हाँ जी, तो 2 रूट 2 कॉस थीटा 2 रूट 2 साइन थीटा, तो उनको माइनस कर लीजिए, तो एक्स माइनस वाई कितना आ गया बेटा, आ गया 2 रूट 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का मैक्सिमम। इसका मैक्सिमम चाहिए, और बेटा हम जानते हैं ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा का मैक्सिमम कितना होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और बेटा यहाँ पे ए मेरे पास कितना है 1, बी मेरे पास कितना है -1, तो अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस -1 का होल स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा अंडर रूट 2। ठीक है, तो मेरा आंसर क्या आ गया रूट 2 रूट 2 इंटू रूट 2 दैट इज 4। तो x माइनस 4 की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई 4। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1, देन फाइंड x प्लस क्यू का मैक्सिमम निकालना है। ठीक है, रूट 2 आएगा, परफेक्ट स्क्वायर से बना के करना है आपको, ध्यान रखिएगा। वैसे आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, एक्स और वाई मान के एग्जामिनर आपको पागल पागल बना रहा है एक तरीके से, आप ये बोल सकते हो। क्लियर? हाँ, एक्स और वाई की जगह पी एन क्यू दे दिया, क्या दे दिया पी एन क्यू। ठीक है, चलिए बेटा अगला हेडिंग है बेटा ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम। बेटा ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम में बात करते हैं, तो इफ hypotenuse of a right triangle is given then prove that area will be maximum when is isosceles। एग्जामिनर बोल रहा है कि आपको एक राइट ट्रायंगल का हाइपोटेनियस गिवन है, आपको प्रूव करना है कि वो आइसोसेलेस होगा तो ही उसका एरिया मैक्सिमम जाएगा। ठीक है बेटा, आप ध्यान रखिएगा कि जब भी आप, अच्छा अगर ये बेटा मेरे पास h है तो ये क्या होगा एस साइन थीटा, ये कितना होगा एच कॉस थीटा, होगा नहीं होगा? हाँ जी, तो एरिया कितना आ गया 1/2 एच स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा। क्लियर? तो बेटा मुझे एरिया कितना मिल गया एच स्क्वायर, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो एच स्क्वायर बाई 4 साइन 2x। तो बेटा मैक्सिमम कब होता है, मैक्सिमम क्या होता है साइन 2x का 1, तो मैक्सिमम एरिया तो हो गया बेटा एच स्क्वायर बाई 4, और कब होगा जब साइन 2x क्या होगा 1, इसका मतलब थीटा इक्वल टू पाई बाई 4। बेटा का थीटा पाई बाई 4, इसका मतलब ये दोनों साइड कितनी 1/√2 एंड 1/√2 दैट इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्लियर हुआ नहीं हुआ? चलिए बेटा देखिए इन क्वेश्चंस में आप ध्यान रखिएगा, जब भी आप कुछ भी आपको बोला होगा तो वॉल्यूम हो गया एरिया हो गया, ठीक है, आपको उस फॉर्मूले के अंदर दो पैरामीटर्स मिलेंगे, क्या मिलेंगे दो वेरिएबल मिलेंगे। ठीक है, जैसे मैं बात करता हूँ इस पर हम इसी की बात कर लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब बेटा अगर आपको मिनिमम या मैक्सिमम वॉल्यूम चाहिए तो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, बट बेटा अगर आर और एच दोनों मेरी वेरिएबल होंगे तो पंगा हो जाएगा। ठीक है, तो बेटा ध्यान रखिएगा आपको आर और एच को किसी एक को दूसरे के टर्म में कन्वर्ट कर लेना है। कन्वर्ट कैसे करूंगा बेटा, बेटा आपको एग्जामिनर ने कुछ ना कुछ तो गिवन दिया होगा, और जो गिवन होगा बेटा वो मेरा क्या होगा कांस्टेंट होगा। जैसे यहाँ पे गिवन क्या दिया था एस हाइपोटेनियस गिवन थी, तो बेटा उसको मैंने एच माना था। क्लियर? तो उसकी हेल्प से बेटा आपको यहाँ जैसे अगला क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ ए कॉनिकल टैंक whose volume is maximum when slant height is given। तो गिवन क्या है स्लैंट हाइट, इसका मतलब बेटा आपको सारे पैरामीटर को एल के टर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, वॉल्यूम कितना होता है पाई बाई 3 आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब बेटा एक काम की बात समझना कि मुझे जो पूछा गया यहाँ पे वो थीटा पूछा गया ना कि आर या एच, तो मैं क्या करूंगा आर और एच को दोनों को थीटा और एल के टर्म में कन्वर्ट कर लूंगा। क्लियर? तो हम जानते हैं ये अगर एल है तो ये मेरा सेमी वर्टिकल एंगल होता है, तो एल कॉस थीटा कितना आएगा एच, और एल साइन थीटा कितना आएगा आर। तो एच आर की जगह यहाँ पे पुट कर दूँ तो मुझे कितना मिल गया 5/3 एल क्यूब साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा।
ठीक है, अगला काम जानते हैं, अगर मुझे वी मैक्सिमम चाहिए तो डिफरेंशिएट करके बेटा 0 पुट करना पड़ेगा। पाई बाई 3 एल क्यूब बेटा मेरा कांस्टेंट है, क्योंकि एग्जामिनर ने बोल रखा है एल मेरा गिवन है इसका मतलब कांस्टेंट है। ठीक है, तो मुझे कितना मिलेगा यूवी, हाँ जी, पहले साइन कांस्टेंट कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, तो बेटा मुझे मिल गया माइनस साइन क्यूब एक्स। ठीक है, प्लस कॉस कांस्टेंट साइन का डिफरेंशिएशन, चैन रूल लगेगा, पहले पावर का 2 sin x और फिर साइन का cos x। ठीक है बेटा, मेरे पास ये आ गया। अब बेटा अगर ये इक्वल टू 0 है, ठीक है, तो इसमें से साइन 0 बाहर निकल गया, ये तो कांस्टेंट है, 0 कभी हो नहीं सकता। 0 होने की दो पॉसिबिलिटी, या फिर तो ये 0 या फिर ये 0। ठीक है ना, अब बेटा इसको तो मैं 0 लूंगा तो बेटा मुझे थीटा 0 मिलेगा, तो बेटा मुझे मिनिमम एरिया मिल जाएगा। ठीक है, जब मैं इसको 0 पुट करूंगा तो बेटा यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो दो वैल्यूज प्लस माइनस रूट 2। ठीक है, बेटा नेगेटिव वैल्यू को मैं नहीं चुनूंगा, क्यों, क्योंकि बेटा नेगेटिव वैल्यू का मतलब थर्ड या फोर्थ क्वाड्रेंट, और बेटा जो ये थीटा होगा बेटा वो ऑलवेज लेस देन 90 डिग्री होगा, क्योंकि अगर बड़ा चला गया 90 से बड़ा चला गया तो ये कौन नहीं रहेगी। क्लियर हुआ सभी को, नहीं, हाँ जी, तो ये कौन नहीं रहेगी, तो बेटा थीटा को लेस देन 90 रहना पड़ेगा। इसका मतलब मेरा आंसर क्या हुआ, ये वाला, तो tan थीटा इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स रूट 2। ठीक है, उसके बाद अगर मुझे tan थीटा निकल गया तो ऑब्वियसली बात है आप साइन और कॉस निकाल सकते हैं, साइन और कॉस निकालो, आंसर निकाल लो। मैंने आंसर निकाल लिया, मेरा फाइन, मुझे क्या निकालना था, भाई बेटा, ओके ओके, ठीक है ना, ये मुझे थीटा ही निकालना था। और मैं बेटा मैंने सेकंड तरीका देख बता अपनाया है सॉल्व करने के लिए, सेकंड अप्रोच जो मैंने आपसे कही थी, क्या कही थी कि दोनों में से किसी एक वेरिएबल में कन्वर्ट करते हो, चाहो तो आर को चाहो तो एच को, किसके थ्रू, जो मुझे गिवन है एल स्क्वायर कितना होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब देखो अगर मैं ध्यान से देखूँ तो आर स्क्वायर निकालना ज़्यादा कन्वीनियंट है, तो आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर होगा, तो ये आ गया, डिफ्रेंशिएट कर दिया तो पाई बाई 3 कॉन्स्टेंट बाहर, एल स्क्वायर कॉन्स्टेंट एच का हो गया 1 और 3h का हो गया बेटा 3h स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो बेटा मुझे एच यहाँ पे मिल गया प्लस माइनस एल अपॉन रूट 3। नेगेटिव को मैं काउंट नहीं करूँगा, हाँ जी, ये देखो दिखा दिया, इस पे मिनिमा इस पे मैक्सिमा। ठीक है, तो नेगेटिव तो मुझे वैसे भी काउंट नहीं करना, ठीक है ना, मैं से पॉजिटिव काउंट करूँगा, तो बेटा एच मेरे पास कितना आ गया पॉजिटिव, उसका मतलब एच इज इक्वल टू प्लस में एल बाई रूट 3। ठीक है, एल अपॉन रूट 3। ठीक है, अब बेटा कॉस थीटा, मुझे थीटा निकालना, कॉस थीटा कितना होता है एच बाई एल, और एच मुझे कितना दे रखा है एल रूट 3, तो एल से एल कट गया, कॉस थीटा कितना आ गया 1 अपॉन रूट 3, और 1 अपॉन रूट 3 टेन थीटा कितना आ गया रूट 2। मेथड नंबर 2 जो कि हमारा स्टैंडर्ड तरीका है। ठीक है, वापस समझाते रहूँ बेटा आपको, फॉर्म एक क्वेश्चन हम और कर लेते हैं, उससे और क्लियर हो जाएगा, जिससे ही क्वेश्चन दे रखा है। तो एग्जामिनर बोल रहा है टेंजेंट इज ड्रॉन, जो दो बार लिखा हुआ है, ऑन ए सर्कल एट पॉइंट पी, a chord PQ is parallel to tangent, find maximum possible area of triangle PQR। मतलब बेटा P पे एक टेंजेंट खड़ी हुई है इस तरह से, ठीक है, उसके पैरेलल आपने रॉड P, कॉर्ड की दी है QR, आपको इस ट्रायंगल का मैक्सिमम एरिया निकालना है, ठीक है, जिसकी रेडियस क्या है 2। इसका मतलब बेटा अगर मैं ट्रायंगल का एरिया निकालता हूँ तो क्या होता है, एरिया क्या होता है बेटा, एरिया होता है हाफ बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। ठीक है, मैंने कहा था आपको किसी भी तरह से इसको एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर देना है, किसके थ्रू, गिवन कंडीशन के थ्रू। गिवन कंडीशन क्या है बेटा आर, बट सर ये तो आर है, ये दूरी आर होती, बट आर ना तो हाइट से हो रही ना बेस से हो रही, तो बेटा आर को अगर मुझे लिंक करना है तो बेटा इस एंगल को मुझे अल्फा मानना पड़ेगा। अगर ये अल्फा, तो ये दूरी कितनी हो गई आर कॉस थीटा, और ये दूरी कितनी हो गई आर साइन थीटा, तो टोटल हाइट कितनी हो गई आर प्लस आर साइन थीटा, और बेटा बेस कितना हो गया 2 कॉस थीटा, 2 कॉस थीटा। क्लियर, अब 2 से 2 कट गया आर स्क्वायर, बेटा देखो आर तो मेरा कांस्टेंट है, आर तो मेरा कांस्टेंट है, तो मुझे क्या मिला बेटा, मुझे मिला कॉस अल्फा प्लस साइन इंटू कॉस मिलेगा, तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दो, तो बेटा वो मुझे मिल गया साइन 2 अल्फा अपॉन 2। ठीक है, हाँ जी, क्या समझ में आया कि इसमें से तो मैंने आर को कॉमन ले लिया, कॉस का मल्टीप्लाई कर दिया, तो आर की जगह यहाँ पे 1 रह गया, इधर भी 1 रह गया, कॉस का मल्टीप्लाई होगा तो कॉस अल्फा, इधर क्या मिलेगा साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करने पे साइन 2 अल्फा। ठीक है, डिफरेंशिएट कर दिया, तो कॉस की जगह माइनस साइन अल्फा, और बेटा इसकी जगह 2 कॉस 2 अल्फा अपॉन 2, 2 से 2 कट गया। ठीक है, इक्वल टू 0 0 करूँगा तो बेटा मुझे क्या मिल गया, कॉस 2 अल्फा इज इक्वल टू साइन अल्फा। बेटा अब आपको दिख रहा है कि क्वाड्रेटिक बढ़नी पड़ेगी,
cos 2 अल्फा को साइन स्क्वायर में काउंट करना पड़ेगा। बेटा मैंने साइन स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया, इक्वेशन के फैक्टराइज कर दिए, दो आंसर 1/2 -1। ठीक है, मैं कौन सा लूंगा, π/6 सेकंड क्वाड्रेंट को नहीं लिया जाएगा। समझ लो ना क्यों, अल्फा मेरा नेगेटिव हो जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा फिर। क्लियर हुआ। और अगर मेरा ये हो गया तो एजे कितना आ गया, आर स्क्वायर, एजे कितना था, आर स्क्वायर कॉस अल्फा प्लस साइन 2 अल्फा। तो बेटा मेरे पास आ गया आर स्क्वायर कॉस π/6 साइन π/6 कॉस π/6, मेरा फाइनल आंसर आ गया। क्लियर। तो बेटा फिर से समझा रहा हूँ कि हमको करना क्या है कि हमको जो हमको गिवन वैल्यूज गिवन है उनको कन्वर्ट करना है। जो हम फॉर्मूला लगाएंगे उसमें आर और एच आएंगे, आर और एच को किसी एक टर्म में कन्वर्ट करके डिफरेंशिएट कर देना है। क्या सभी को समझ में आया, नहीं आया? हाँ जी, ठीक है ना। अगली क्लास होगी तो बेटा हम इस क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अभी छोटा सा रह गया, देखो बस 3-4 क्वेश्चन है, चैप्टर आपका कंप्लीट, चैप्टर आपका कंप्लीट बस। ठीक है, तो कल हम इन क्वेश्चनों करके कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में से जो अच्छे क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करके कल हम बेटा ये चैप्टर को क्लोज कर देंगे। क्लियर हुआ सभी के लिए, नहीं हुआ? ठीक है, चलिए बेटा आज क्लासेस ओवर, बाय बेटा।